क्षत्रिय रावत परिषद के प्रदेश मंत्री राजू भाई, जिला उपाध्यक्ष शिवा भाई, दोनों शिवा भाई और यहाँ की पूरी किशनगढ़ की पूरी टीम, काका जी और प्रदेश प्रवक्ता भाई महेंद्र जी। विषय आप सभी को ध्यान है कि 10 मार्च को कामली घाट राजसमंद में एक स्वाभिमान महासंगम रावत परिषद आयोजित करने जा रही है। उसके लिए नरवर से दिवेर तक एक यात्रा निकलेगी और हम जगह जगह से यात्रा लेकर के 10 मार्च को 1 बजे वहां पहुंचना है। और ये यात्रा और ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसका किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रावत समाज के गौरव और रावत समाज का जो वीरतापूर्ण इतिहास रहा है उससे हम युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम रखा है। रावत समाज का ऐतिहासिक गौरवमय इतिहास रहा है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कई बार हम बात करते हैं तो कि रावत कौन है, रावत किस में आते हैं, तो ये ऐसे सवाल है जो हमारे में से अधिकतर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस झिझक को दूर करने के लिए कि रावत समाज का जो इतिहास है, जो बाकायदा दंत कथाएं नहीं है, वो रिकॉर्डेड इतिहास है हमारा, जो इतिहास की किताबों के पन्नों में लिखा हुआ है हमारा स्वर्णिम इतिहास, उसको पूरे समाज तक किस प्रकार से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के ये नरवर से दिवेर तक की यात्रा का कार्यक्रम रखा है। आज हम भी जैसे सुना है कि रावत एक जाति का नहीं होकर एक उपाधि का नाम है, और ये रावत की उपाधि सबसे पहले एक विहेल जी थे, उन विहेल जी को सबसे पहले मिली थी। कहते हैं कि जब मेवाड़ के शासक पर दिल्ली के शासक जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने आक्रमण किया मेवाड़ को जीतने के लिए, तो मेवाड़ को जीतने के लिए वो अपनी सेना लेकर के आए और उनकी सेना भी संख्या में बहुत ज्यादा थी और मेवाड़ के शासक के पास सेना बहुत कम थी। वो सेनाएं दिल्ली से चल करके बिल्कुल मेवाड़ के पास में आकर वहां पास में आकर के वो आराम कर रहे थे सैनिक, और बीच के अंदर वो वहां का शासक और बेगम बीच में टेंट में रेस्ट कर रहे थे, चारों तरफ उनकी सेनाएं थी। तो ये जो विहल जी थे, ये विहल जी मेवाड़ के शासक के प्रधान सेनापति थे। इनको ये इतने बहादुर थे कि रात को उस पूरे सेना के चक्कर को भेदते हुए उस शासक के टेंट तक पहुंच गए और उस शासक की एक तरफ की मूंछ काट ली, तो साथ में बेगम सो रही थी, उसकी चोटी काट करके ले आई। जब सुबह उठे तो शासक और बेगम ने देखा कि मेरी एक तरफ की मूंछ ली है, बेगम ने कहा मेरी चोटी नहीं है। तो उनको इतना डर लग गया कि जो आदमी मूंछ काट सकता है वो गर्दन भी तो काट के जा सकता था। जब टेंट तक ही पहुंच गया तो गर्दन भी तो काट सकता था। उन्होंने वापस उस सेनाओं को घुमा करके वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा कि इस यहाँ के मेवाड़ के शासक को हम नहीं जीत सकते। सिर्फ और सिर्फ एक उस विहल जी जो हमारे पूर्वज थे, उनकी बहादुरी के कारण उन सेनाओं को वापस लौटना पड़ा। जब मेवाड़ के शासक ने इसकी मीटिंग बुलाई कि सेनाएं वापस कैसे गई, क्या कारण रहा, तो किसी ने कहा साहब कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, और किसी ने बादशाह की मूंछ काट ली, बेगम की चोटी काट ली, ऐसा किसी ने किया है। तो उस मेवाड़ के शासक ने दरबार बुलाया कि ऐसा आदमी कौन है, वो आइए तो सही सामने, इतना बहादुर कौन है जो इतनी बीच में जाकर के कर सकता है। तो वो विहल जी जब हाथ में वो लेकर के आए मूंछ और चोटी, तो उस दिन उन्होंने उनको रावत की उपाधि दी। तो ये ऐसी जानकारियां हमारे पूरे समाज में हो, ताकि किसी के सामने कोई सवाल हो तो वो जवाब दे सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसी जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर के ये एक महासंगम का आयोजित करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ समाज का इतिहास बताने के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है, जो बुराइयां व्याप्त है, उनको कैसे दूर करें, समाज का युवा किस प्रकार रोजगार में आगे बढ़े, सब रोजगार प्राप्त करके समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको लेकर के भी ये महासंगम का आयोजन हो रहा है। बाद में भी क्षत्रिय रावत परिषद इस कई बिंदुओं के ऊपर काम करेगी, जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार के प्रति युवाओं को जानकारी देना, क्योंकि कई बार प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा भी जहाँ उनका उचित स्थान है वहां तक नहीं पहुंच पाते। आज सेना में भर्ती निकलती है, लेकिन उचित गाइडेंस के बिना हमारे लड़के सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जाते हैं और दौड़ में अनफिट होते वापस आ जाते हैं। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो ये कौम तो बहुत बहादुर कौम रही है। ये तो राजा महाराजों के समय से लगा करके अभी भी भारतीय सेना में भी आपने देखा होगा कि अगर शहीद होते तो सबसे ज्यादा हमारे इस राजस्थान के अंदर हमारे मगरे के सपूत या रावत सपूत शहीद होते हैं। तो आज भी हमारी कौम बहादुर है, आज भी सेनाओं में हमारी
कौम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज जो पीछे जो युवा है उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है, भर्तियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ये रावत परिषद का गठन ही इसलिए किया गया है कि रावत समाज को सर्वांगीण विकास कैसे हो, रावत समाज किस प्रकार ऊंचाई प्रदान कर सकता है, रावत समाज का चारों तरफ से मिलकर के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से कैसे रावत समाज आगे बढ़े, रावत समाज का नाम हो और रावत समाज के सारे युवा एक साथ मिलकर के रहे और नरवर से दिवेर तक हमारे विचारों में कोई फर्क नहीं रहे, हमारे विचारों में कोई मतभेद नहीं रहे। इस बात को लेकर के रावत परिषद काम कर रही है। नरवर से दिवेर तक के सभी समाज के लोगों को एक माला में पिरोने का काम करने के लिए रावत परिषद काम कर रही है, एक सूत्र में बांधने का काम रावत परिषद कर रही है कि आज नरवर से दिवेर तक हमारे बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नरवर से दिवेर तक हम सब लोग एक हैं, समाज के सारे लोग मिलकर के इस भावना के साथ करें कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक तो सबके लिए तैयार है और सब एक के लिए तैयार है। ऐसी सामूहिकता का भाव लेकर के काम करने के लिए रावत परिषद का गठन हुआ है। आपने मेरा स्वागत सत्कार किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मैं सादर आमंत्रण देता हूँ कि 10 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर उस महासंगम यात्रा में पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को लेकर के वहां चलना है और वहां चल करके हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे उनके जो प्रवचन होंगे और हमारे समाज के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो प्राप्त करके अपना आपको गौरवान्वित महसूस करें। आपने मुझे यहाँ स्वागत किया, धन्यवाद, और बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय रावत परिषद। रावत परिषद जिंदाबाद, रावत परिषद जिंदाबाद, रावत समाज जिंदाबाद, रावत समाज जिंदाबाद।